ओके। पेशेंट को कैसे भी लेवल की किडनी फेलियर है ओके। उसका इलाज है। ये जो आयुर्वेद का काम है कम से कम हमारी पीढ़ियों में 4 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जैसे सिस्ट हो गई, पूरी बॉडी के अंदर कैसी भी सिस्ट है, पूरी बॉडी की कैसे भी नसें ब्लॉक हो जाना, उसका इलाज है। किसी भी प्रॉब्लम है, बच्चे ना होना, बांझपन की बीमारी, यूट्रस की प्रॉब्लम, सब बीमारियों का इलाज है। अल्ट्रासाउंड वगैरह ये चीज़ें चल रही है, वो हमारी दादी सिर्फ हाथ से देख के बता देती थी। क्रेटिनाइन में क्या है, किडनियाँ बैठ जाती हैं, किडनी ब्लॉक हो जाती है, ज़्यादातर पेशेंट की ना बचने की उम्मीद रहती है, उसका भी हमारे पास इलाज है। लेकिन अगर इंसान को हकीकत ये पता लग जाए कि प्रोटीन किस चीज़ से बन रहा है तो ये मार्केट ही बैन हो जाएगी। 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से शुगर है, 1 महीने के बाद शुगर लेवल जो है आपका कंट्रोल तो होगा ही होगा। 3-4 महीने अगर पेशेंट ने प्रॉपर तरीके से इलाज कर लिया, जिंदगी भर के लिए नॉर्मल शुगर है। कहता हूँ अगर पित्ता भरा हुआ है, पथरियों से अगर भरा हुआ है तो भी हमारे पास इलाज है। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, राइज हर्बल टॉक में आपका स्वागत है। हर्बल जर्नी में आज हम आए हैं लोंगोवाल, जो कि संगरूर और बरनाला के बीच में स्थित है, एक गांव है। ये तकरीबन 15-20 किलोमीटर संगरूर से पड़ता है पंजाब में, और 15-20 किलोमीटर ही बरनाला से पड़ता है। उसके सेंटर में ये गांव पड़ता है लोंगोवाल। काफ़ी इसकी हिस्ट्री भी रही है। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे एक हकीम जी हैं, मुलज़म जी। तो मुलज़म खान जी ये बहुत देर से लोगों का उपचार कर रहे हैं, अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से उनको ठीक कर रहे हैं। तो आइए आज उनसे मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं, कुछ कीमती जानकारी प्राप्त करते हैं जो आप सभी के काम आ सके। नमस्कार मुलज़म नमस्कार जी। मुलज़म जी, बताइए आप कब से आयुर्वेदा के साथ जुड़े हुए हैं और आप कैसे आयुर्वेदा में आए, और आपकी कितनी पीढ़ियों से, कितने एंसेस्टर्स आयुर्वेदा से जुड़े थे? अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखो सर, सबसे पहले तो जितने व्यूवर्स देख रहे हैं मैं उनको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब कहना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत और आफियत से होंगे, सब ठीक होंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो आयुर्वेद का काम है कम से कम हमारी पीढ़ियों में 4 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे दादाजी थे, और हमारे दादाजी के साले यानी हमारे नाना जी, अच्छा जी। वो भी थे। हमारी दादी भी थी। हमारी दादी जो थी वो लेडीज़ों का इलाज करती थी। एक पहले वक्त में जो दाई होती थी ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दाई बोलते थे, तो हमारी दादी दाई थी। ओके। और हमारे गांव में, छोड़ो आप इलाके में कह लो, कि हमारी दादी ऐसी दाई थी कि पेशेंट को टाइम पहले बता देती कि इतने टाइम में आपकी डिलीवरी होने वाली है। जो आज के टाइम में अल्ट्रासाउंड वगैरह ये चीज़ें चल रही है, वो हमारी दादी सिर्फ हाथ से देख के बता देती थी। उसके बाद हमारे दादाजी, फिर हमारे वालिद साहब यानी हमारे पापा, और उसके बाद मैं। ओके। तो ऐसे चलता आ रहा है। हमारा जो पुराना कदीमी दवाखाना है वो है दिल्ली में। अच्छा जी। दिल्ली आप जी। मतलब दिल्ली से हो बेसिकली? जी जी, दिल्ली करावल नगर। तो आप फिर लोंगोवाल में कैसे मतलब ये आए आप? बस ऐसे ही एक जो मन के अंदर चाहनी होती, पंजाब पंजाब देखना है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात, जो सनाम के पास में बख्शीवाल पिंड पड़ता है, वहाँ पे मेरा ससुराल है। अच्छा। जी। तो उसी हिसाब से कुछ ऐसा था कि भाई चलो पंजाब देखें, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, इज्जत करते हैं, इज्जत से बोलते हैं। तो इसलिए बस यहाँ पे फिर पंजाब का इरादा हो गया था, यहाँ पे आके फिर। वैसे भी पंजाब तो बहुत खुशहाल है, बिल्कुल जी, सभी को पसंद बिल्कुल आ ही बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास यहाँ पे उपचार कराने? क्योंकि हमें भी बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आए, बड़ी बड़ी बीमारियों का आपने इलाज किया जी और जी उनको जी। ठीक किया। इसीलिए हम ढूंढ कर आप तक पहुँचे हैं, इसीलिए हम शुक्रिया जी, व्यूअर्स तक शुक्रिया। आपको लेके आ रहे हैं, ताकि औरों का भी देखो, भला हो सके। हमारे पास में जो पेशेंट, ये भवानीगढ़ से, इलाका बता रहा हूँ आपको, हाँ जी, हाँ जी। आसपास में तो फिर है, जो एरिया बता देता हूँ। ठीक है। भवानीगढ़ साइड से, और नया शहर,
हाँ जी, चंडीगढ़ के नीचे पड़ता है, हाँ जी, नया हाँ जी, शहर, नया शहर पास से। चंडीगढ़ से भी। और जी बसी बसी पठाना भी उधर ही है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। खनौरी पातड़ा और लुधियाना पटियाला संगरूर, ये तो आसपास का एरिया है, ये तो हम है। तो इतनी मतलब दूर तक तकरीबन के पेशेंट आते हैं। तकरीबन पूरा नॉर्थ इंडिया जो बोल सकते हो आप, उधर से सारे पेशेंट्स आते हैं। जी जी बिल्कुल। तो देशों विदेशों से भी कोई पेशेंट्स आप तक अप्रोच करते हैं? हाँ जी हाँ, जैसे मान लो आप इटली, कनाडा, हांगकांग, ओके, ये 3 कंट्रियों तक मैं दवाई भिजवा चुका हूँ। ठीक है हकीम जी। तो हकीम जी हमें ये बताइए, आप कौन कौन सी मर्ज का इलाज करते हैं? जैसे मतलब कितनी कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके पेशेंट्स आप तक ज़्यादा आते हैं और जिनको आपने खुशहाल करके भेजा है? देखो, हमारे पास में पेशेंट जो है, वैसे तो तकरीबन हर बीमारी का इलाज है, हम्म। लेकिन जो खास जो आज के टाइम में हमारे पास में पेशेंट ज़्यादा है वो है, एक तो यूरिक एसिड, अच्छा जी, गठिया, ठीक है। कैलेस्ट्रोल। कैलेस्ट्रोल ऐसी बीमारी है कि करीब करीब ज़्यादातर पेशेंट खाते रहते हैं दवाई ज़िंदगी भर, लेकिन उसके पास हमारा इलाज है इस बीमारी का। कैलेस्ट्रोल में एक तरीके से नसें ब्लॉक हो जाना, पूरी बॉडी की कैसे भी नसें ब्लॉक हो जाना, उसका इलाज है। और जी जैसे सिस्ट हो गई, पूरी बॉडी के अंदर कैसी भी सिस्ट है, और मर्दाना औरतों की कोई भी बीमारी है, कैसी भी प्रॉब्लम है, बच्चे ना होना, बांझपन की बीमारी, यूट्रस की प्रॉब्लम, सब बीमारियों का इलाज है। ठीक है। और जैसे पुराना बुखार, हाँ जी। कितना भी पुराना बुखार हो, पुराने बुखार, एक्जिमा, एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी है। और जी साइटिका, साइटिका जो एक साइड की नाड़ ब्लॉक हाँ हो जी, वो जाती है। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, जी जी बोलते हैं जी। जिनका मतलब एक तरफ खिंचाव हो जाता है और हम्म। काफ़ी पेन भी होती है। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका भी इलाज करते हैं? बिल्कुल इलाज है जी। और यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन। हम्म। क्रेटिनाइन में क्या है, किडनियाँ बैठ जाती हैं, किडनी ब्लॉक हो जाती है। ज़्यादातर पेशेंट की ना बचने की उम्मीद रहती है। ज़्यादा से क्या होता है कि डायलिसिस के लिए बोल देते हैं, जी हाँ। उसमें भी आपको हर महीने डायलिसिस करवानी पड़ती है। हम्म। उसका भी हमारे पास इलाज है। ओके। पेशेंट को कैसे भी लेवल की किडनी फेलियर है, ओके, उसका इलाज है। मतलब किसी भी कंडीशन में हो, जी किडनी की समस्या, जी तो जी। मतलब आप उसका उपचार कर देते हैं? पेशेंट ये कहने वाला हो कि मैं दवाई खा लूँगा ठीक बस। है। कैंसर, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, एक बार वो दवाई खाने लायक हो, बस दवाई अंदर जानी चाहिए, उसका इलाज है, किसी भी स्टेज का कैंसर हो। तो आपने अभी तक ऐसे कोई पेशेंट ठीक किए हैं जिनको डायलिसिस हो या फिर कैंसर की कोई समस्या हो? जी हाँ बिल्कुल। कैंसर में क्या है, आज के टाइम में जो है, कोई भी बॉडी के अंदर ट्यूमर है, हाँ जी। कोई भी सिस्ट बन गई है, वो ट्यूमर जो भी बॉडी के अंदर आ गया, उसमें कैंसर के कण बन जाते हैं। हम्म। डॉक्टर अक्सर करके ज़्यादातर ये डर रहता है, पेशेंट को खुद ये डर रहता है कि भाई इसके अंदर वो ना हो जाए। ठीक है जी, जो बॉडी के अंदर फोड़ा हो गया वो कैंसर है, जो बाहर निकल गया वो फोड़ा है। जो मतलब बाहर निकल गया वो वो तो चलो फोड़ा, जख्म बन गया, जी, और जो जो बॉडी के अंदर है वो अंदर है तो कैंसर वो है। कैंसर का रूप ले लेता है। बिल्कुल। तो ये आप मतलब जो सिस्ट बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारी खासियत है कि हम जो भी बॉडी में कहीं सिस्ट हो जी तो उसका उपचार करते हो, तो ये कितने हद तक आप मतलब इसको ठीक कर देते हो? किस हद तक ठीक हो जाता है और किस हद तक नहीं ठीक हो सकता? देखो, करीब करीब तो ठीक हो जाते हैं। जी हाँ। ठीक है, और सबसे मेन बात यह है, डिपेंड ये करता है कि इंसान के अंदर सब्र और परहेज जरूरी है। ये आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद परहेज और सब्र मांगता है। पेशेंस तो बहुत जरूरी है। जी, जो इंसान सब्र करके और परहेज करके दवाई खा लेगा, वो करीब करीब ठीक हो जाएगा। तो मतलब आप अगर आपके पास 10 पेशेंट आते हैं जी जिनको सिस्ट की प्रॉब्लम है, जी किसी भी प्रकार की हुई, चाहे यूट्रस में हुई, जहां आप बॉडी में कहीं भी, जी। तो 10 में से तकरीबन कितने पेशेंट्स हैं जिनको आराम आ जाता है, जहां जिनकी सिस्ट ठीक हो जाती है बिना ऑपरेशन के? बिना ऑपरेशन के तकरीबन मैं आपको बता दूं, 10 में से 8 पेशेंट मान लो। ओके, तो काफ़ी अच्छी सिस्ट के, रेशियो है। जी जी, सिस्ट के पेशेंट ठीक होते हैं हमारे पास से। और ये कितनी देर का प्रोसेस है, मतलब तकरीबन कितनी देर तक ये दवा खानी पड़ती है? देखो, ये डिपेंड करता है कि ये जो सिस्ट है बॉडी के अंदर, वो किस हद तक की है, यानी कितने एमएम की है, कितनी पुरानी है, कितने टाइम से है, ये उस पर ओके। डिपेंड करता है। ओके। और मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि परहेज और सब्र, ये ज़रूरी है। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है परहेज। जो इंसान परहेज करके दवाई खाएगा और जबान पे अपनी परहेज रखेगा, तो डेफिनेटली ठीक होगा। मतलब परहेज का ज़्यादा योगदान है जी जी दवाई जी के जी। मुकाबले, आप यही बिल्कुल बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ये तो बताइए हमें कि तकरीबन अगर कोई सिस्ट की आपसे कोई मेडिसिन लेता है जी। तो उसको कितने महीनों में या कितने दिनों में थोड़ा फर्क दिखाई देना शुरू फॉर होता एग्जाम्पल आप मान के चलो, सिस्ट के अंदर ले लो आप, 8 से 10 mm, 15 mm, 16 mm की सिस्ट है, है? वो हम महीने में रिपेयर हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो, ओके। महीने के अंदर। और अदरवाइज 40 mm तक की सिस्ट है तो उसका कम से कम 2-3 महीने का ट्रीटमेंट वो चलता है। अदरवाइज जो छोटी बहुत 10-15 mm तक की है, महीने का ट्रीटमेंट, ज़्यादा नहीं। जो हकीम जी एक बोलते हैं कि लेडीज में जिसको रसोली भी बोल देते हैं, रसोलियों की दिक्कत है, मतलब वो भी सिस्ट हो गई, जी तो उनका भी उपचार है कुछ? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चेदानी में जो रसोली होती है, जो सिस्ट होती है, हम्म। उसका इलाज है। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे नहीं होते हैं, हम्म। बहुत से घर बर्बाद हुए पड़े हैं आज के टाइम में, हाँ जी, हाँ, सही बहुत तरीके केसेस। से इलाज मिल नहीं रहा है। और शादी हुई और शादी के बाद ही अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो यूट्रस में सिस्ट आ गई, बच्चेदानी में रसोली आ गई, उसके बाद क्या ऑपरेशन, ऑपरेट अगर कराया तो बच्चेदानी निकलेगी, बच्चेदानी निकल गई तो फिर बच्चे नहीं होने हैं। उसका भी इलाज है हमारे पास में, मेडिसिन के थ्रू इलाज है, परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। ओके। जी तो मतलब आप उस चीज का काफी हद तक उपचार कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हकीम जी ये बताइए, जैसे यूरिक एसिड की समस्या आती है, तो जहाँ गठिया की समस्या है उसकी जो शुरुआत होती है वो बॉडी में कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं जिसको हम बोलें कि आम इंसान को शायद ये शिकायत होने जा रही है? उसमें ये होगा जी, स्टार्टिंग में यूरिन अच्छे तरीके से पास नहीं होगा, ठीक या है। फिर ज़्यादा होगा, ओके। ठीक है, या रुक रुक के यूरिन आएगा, ठीक है। उनके किडनियों से स्टार्ट होता है। ठीक। उसके बाद में जब ये आपके यूरिन से हट के लिक्विड आपके जाके जॉइंट पैनों में, ये गंदगी आपके जॉइंट पैनों में जम जाएगी, फिर आपके जॉइंट दर्द करेंगे, रेडनेस होगी और सूजन आएगी। ठीक है। ये यूरिक एसिड गठिया कुछ भी हो सकता है। ये ज्यादातर किस एज में आके ये प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स को? करीब करीब मान के चलो आप, आज के टाइम में जो है 40-45 की उम्र में, ये समस्या शुरू हो जाती जी, है? ये समस्या शुरू हो जाती ज्यादा है। समस्या किस एज फैक्टर में आती है? ज़्यादा समस्या हो जाती है ये 50-55 की। 50 की एज के बाद? जी, ओके। क्योंकि उस उम्र में एक तो चलना फिरना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। हाँ, जो आदमी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वर्कआउट करते हैं या फिर जॉगिंग पे जाते हैं, वो चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन खाना पीना और घर का खाना पीना आज के टाइम में सबसे बड़ी बात जो है अपनी रसोई, जब हमारी रसोई सही होगी तो इंसान हेल्दी रहेगा। अगर कोई आम इंसान अपना किडनीज को अच्छा रखना चाहे तो अगर वो पानी का सेवन अच्छे से करता है तो जी क्या उससे भी उसकी किडनी ठीक हेल्दी रह सकती है? जी हाँ बिल्कुल। कितने लीटर पानी पीना जरूरी है किडनी को हेल्दी रखने के लिए? कम से कम ये मान के चलो, अगर हमारी बॉडी का वेट 60 किलो है तो कम से कम 6 लीटर पानी, 50 किलो है तो 5 लीटर, 40 है तो 4 लीटर, उस हिसाब से आप पी सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे 70 kg के अराउंड में हूँ, 75, जी तो बिल्कुल 7.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इतना पानी पीने के बाद तो यूरिन बहुत ज्यादा आता है और उससे भी कहते हैं वीकनेस होती है, किडनीज नहीं पे नहीं लोड नहीं नहीं, पड़ता है, देखो मैं बताऊँ आपको, प्रेशर पड़ता है, ऐसा भी सुनने में आया। आप अगर कोई भी लिक्विड चीज़ खड़े होकर आप 1 लीटर भी पानी पियोगे, उससे भी आपकी किडनी पर लोड पड़ेगा, अच्छा। खड़े होकर। ठीक है। अगर आप यही लिक्विड बैठकर पीते हो, धीरे धीरे गैप देकर पी रहे हो, आप गैप देकर आप कोई भी लिक्विड ले रहे हो, तो यूरिन भी आपका अच्छे तरीके से पास होगा और कोई वीकनेस भी आपको महसूस नहीं होगी। कारण ये है कि मान लो हमने 7.5 लीटर पानी हम पी रहे हैं, हमने ये तो सोच लिया पीना है, कैसे पीना है, ये भी तो तरीका होना चाहिए, पीना कैसे है। रुक रुक कर पीना। जी, मान लो आपने 1 गिलास पानी ले लिया, उसको आप 3 सांस में पियो कम से कम, और बैठ कर पियो, तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। इसमें दोनों चीजें मेंटेन की जाती है, हाइट और वेट, ओके। दोनों उसके चीजें हिसाब लेकर। से पानी पीना चाहिए। जी तो आजकल जो जिम में मतलब जितने भी आजकल जाते हैं यंगस्टर्स या मिडिल एज वाले भी, तो वहाँ पे भी काफ़ी जैसे वे प्रोटीन्स का सेवन किया जाता है कि प्रोटीन हाँ वगैरह। क्रीटेन, जी उसको भी इनटेक किया जाता है, तो उससे भी उन्होंने बोला होता है कि वाटर इनटेक ज़्यादा लेना होता है। तो एक आम इंसान से उनको पानी ज़्यादा लेना होता है। क्या इन चीज़ों से किडनी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल। वे प्रोटीन खाने से किडनी पे ज़्यादा नुकसान है? क्रेटीन वगैरह, प्रोटीन वगैरह, आप जो भी चीजें ले रहे हो ये बॉडी के लिए अनहेल्दी है। ओके। अगर सच्चाई ये है कि ये अंदर की बातें होती है, असल तो मैं बताऊं, कोई भी राज खोलना नहीं चाहता,
लेकिन अगर इंसान को हकीकत ये पता लग जाए कि प्रोटीन किस चीज से बन रहा है, हम्म तो ये मार्केट ही बैन हो जाए। बहुत हेल्थ के लिए अच्छा एक बात बताओ, इतनी चीजें हैं खाने पीने के लिए, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, ये हम्म। चीजें हैं, वो क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रोटीन 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 के पीछे क्योंकि भाग वो रहे हैं। इमीडिएट रिजल्ट आता है, बॉडी बल्की होती है, साइज इंक्रीज होता है। बाद में नुकसान भी होता है ना उसका। वो कोई बहुत, नहीं देखना चाहता। जी जी, बहुत से ऐसे होते हैं लड़के जो मान लो 3-4 महीने तक वेट गेन किया और फिर छोड़ दिया, प्रोटीन वगैरह खाया और छोड़ दिया, वो पहले से भी वीक हो जाते हैं, बीमारी अलग से आ जाती है बॉडी के अंदर, लीवर फैटी हो जाता है, ये चीजें होती है उसमें। तो एक हकीम जी, आपने बताया कि यूरिक एसिड का और गठिए का भी आप बता रहे हो, काफी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो गठिए में आप क्या चीजों का कैसे उपचार करते हैं? गठिए में हमारे पास में नुस्खे, असल तो नुस्खे होते हैं हमारे पास में तैयार किए हुए, ठीक है। वही चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। कुदरती आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं जो हम दवाई कूट पीस के तैयार करते हैं, वो चीज़ें पेशेंट को देते हैं। गठिए में एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है, गठिया जिस भी पेशेंट को गठिया हो जाए उसको एक एडवाइस दे दो कि नमक बिल्कुल बंद कर दो, आप साल्ट आपने कोई भी नहीं खाना है। कम से कम अगर 10-15 दिन इंसान पेशेंट ये परहेज रख ले तो आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन खुद ही, लेकिन परहेज कोई रखना नहीं चाहता। एक हकीम जी, आपने हमें ये भी बताया था जब आपको आपसे बात हो रही थी जी कि जो डायबिटीज है जी उसकी आपके पास बहुत ही अच्छी कोई मेडिसिन है। जी हाँ बिल्कुल। तकरीबन आप बोल रहे हो कि तकरीबन तकरीबन गारंटी जैसा शब्द ही था जी जी कि आपकी शुगर परमानेंट ठीक हो सकती है। हाँ जी हाँ तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा आप शुगर मतलब। अगर पेशेंट को 20 साल से 30 साल से 40 साल से शुगर है और 30-40 साल उसको मेडिसिन खाते हुए हो गए हैं, ठीक है। शुगर आपकी 400 450 पार जा रही है, आप हमारे पास आए, 1 महीने के बाद, 1 महीने तक हम कोई भी टेस्ट नहीं करवाते हैं पेशेंट का, उसमें शुगर लेवल जो है आपका कंट्रोल तो होगा ही होगा। 3-4 महीने अगर पेशेंट ने प्रॉपर तरीके से इलाज कर लिया, जिंदगी भर के लिए नॉर्मल शुगर है, मतलब दोबारा दवाई नहीं खानी पड़ेगी? दोबारा जरूरत नहीं। तो ये मतलब आप कंफर्म बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। तो इसके तो बहुत पेशेंट्स हैं हकीम जी, मतलब जिन लोगों को मतलब सारी एज के लिए जी मतलब शुगर की जो मेडिसिन है डायबिटीज की जो लग हाँ जाती जी है, हाँ जी तो वो तकरीबन सारी उम्र ही खानी पड़ती है, जी। जो हमें सुनने में आया है। तो मतलब वो आप बोल रहे हो कि देखो असल शुगर होता क्या है, वो तो गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है, शुगर कोई बीमारी तो है नहीं। हाँ, जो पैनक्रियाज होती है बॉडी के हाँ जी, अंदर, हाँ जी, हाँ जी। वो ब्लॉक हो जाती है, वो इंसुलिन देना बंद कर बंद कर देती है, देती है। जिससे बॉडी के अंदर शुगर लेवल अप हो जाता है। ठीक है जी। और आज जो हम मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो शुगर को बाहर से बाहर निकाल रही है, हम्म हजम नहीं कर रही है अंदर, बाहर से बाहर निकाल रही है। जो हम दवाइयाँ नुस्खे जो भी हम देते हैं पेशेंट को, असल तरीका हमारा शुगर कंट्रोल करने का नहीं है, शुगर खत्म करने का नहीं है, बीमारी जहाँ से बनी है उस जड़ को खत्म करने का है। मतलब वो पेनक्रियाज को आप ठीक कर रहे हो? जी। जब ओके। बीमारी की जड़ पे काम होगा, अब जैसे आप ले लो गाल ब्लैडर स्टोन, हम्म। पित्ते की पथरी, किसी भी को भी अगर पित्ते की पथरी हो गई और आप कहीं भी जाओगे, ज्यादातर क्या होगा, पित्ता रिमूव होता है। पित्ते का काम कौन करेगा? कुदरत ने जो पित्ता दिया है, कुछ तो कारण होगा उसका, हाँ, उसका कोई रोल होगा बॉडी कुछ में। तो रोल है बॉडी के अंदर। बिल्कुल। अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं, हमने ऑपरेट कराया, पित्ता निकलवा दिया, जिंदगी भर तक पेशेंट परेशान रहता है तेजाब से, एसिड से, और जी खट्टी डकारे, खाना हजम न होना, बदहजमी रहना, ये बार समस्या आनी बार शुरू हो जाती है। बार बार वोमिटिंग का मन होना, ओके। थकावट होना, सांस चढ़ना, क्योंकि जो पित्ता है वो हमारा सुफरा बनाता है, यानी तेजाब बनाता है, तेजाब जो खाने को पचाता है। ओके। जब हम उस चीज को निकाल देंगे तो खाना हजम कैसे होगा सही तरीके से? उसका हमारे पास इलाज है। पित्ते की पथरी किसी भी इंसान को, पित्ता आपका छोड़ो, आप, मैं कहता हूँ अगर पित्ता भरा हुआ है, पथरियों से? पथरियों से अगर भरा हुआ है, तो भी हमारे पास इलाज है। इसका गारंटी शुदा इलाज है? जी बिल्कुल। आपके पास जो भी पेशेंट आए हैं पित्ते के, आपने तकरीबन सबको ठीक किया? बिल्कुल। कितने दिनों में उनको आपने ठीक किया? पित्ते की पथरी का मान लो आप, कम से कम हमारे पास में हफ्ते में रिजल्ट मिल जाता है। वो कैसे? पित्ते की पथरी, असल कारण क्या है, पित्ते के अंदर पथरी बनी क्यों है? अगर हम ये समझे कि बीमारी पैदा क्यों हुई है, हर एक बीमारी, कोई भी बीमारी आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको यही बताऊंगा कि ये बीमारी पैदा क्यों हुई है।
जिस रीजन बीमारी क्या है उसका? जी, जिस बीमारी को हम ये समझ लेंगे ये बीमारी यहाँ से बनी है, इसका ये रीजन है और इसका इस वजह से ये बनी है और हल ये है, उसका जो रूट कॉज है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काम किया जाता जी। है। तो उसका रूट कॉज क्या है पित्ते में पथरी का? जब हमारा लीवर ठंडा हो जाता है, जो सुपरा लीवर को पित्ते को देना होता है वो पित्ते के अंदर जाके जम जाता है। जैसे हम वाटर या पानी कह लीजिए आप, सिंपल, ज्यादा मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ ताकि देखने वालों को हाँ सही जी, हाँ पता जी, लग हाँ जाए, जी, है नहीं ना। नहीं, बिल्कुल। जैसे पानी हमने फ्रिज में रखा और बाद में वो बर्फ बन गया, हम्म। ठीक है, ऐसे ही सुफरा पित्ते के अंदर गया और लीवर ठंडा होने की वजह से पित्ते तक ठंड पहुंची और उसके अंदर वो सुफरा जम गया, ओके। वो स्टोन का रूप ले लिया उसने। ठीक है। असल में जो उसको कहें हम आयुर्वेद में जो उसको कहा जाता है सुफरा जमा हुआ, ओके। जमा हुआ सुफरा जैसे बर्फ हो गई। अब हम उसको क्या कहते हैं भाई, पथरी हो गई। पथरी गई कहाँ से? हम्म। पित्ते की तो जो नली होती है वो भी उल्टी होती है, बिल्कुल, वो उल्टा ठीक है होता जी। है। हाँ, तो अगर उसके अंदर चलो पथरी चली गई तो उसको निकालने का भी तो हल होना चाहिए। बिल्कुल। अब हम क्या कह देते हैं भाई ऑपरेट करा लो। जब बीमारी बनी है तो उसका हल भी है। हम्म। ये सृष्टि जिसने रची है, जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने इंसान बनाया है, उसने इंसान के लिए हर एक चीज बनाई है। अगर कोई बीमारी बॉडी के अंदर हमारे है तो उसका हल भी है। हम्म। कोई भी बीमारी दुनिया के अंदर आ गई तो उसका उपचार है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि कोई ये कह दे नहीं जी इसका हल नहीं हो सकता। उपचार, शर्त ये है कि हमें पता हो इस बीमारी का इलाज क्या है, तो ठीक उसका है। इलाज है। तो जैसे आप बता रहे थे कि पित्ते का आप काफी हद तक मतलब भी देखो श्योर। मैं आपको बताऊं, अक्सर करके क्या होता है, बहुत से आदमी, बहुत से इंसान बहस में लग जाते हैं कि जी नहीं पित्ते की पथरी तो निकल ही नहीं सकती। चलो हम आपकी बात बड़ी करें, नहीं निकल सकती, लेकिन बाद में लास्ट ऑप्शन क्या आपके पास? ऑपरेशन। ऑपरेशन कराओगे। रिमूव करना। उससे पहले एक बार आप खा के देख लो दवाई। बिल्कुल। अगर खा के देख लोगे और आपकी चलो निकल गई पथरी, तो फिर क्या होगा? बच जाओगे ना ऑपरेशन से। लेकिन पित्ते में जब पथरी होती है उसके दौरान पेन भी बहुत होती है। जी। उसी पेन की वजह से तो ऑपरेशन करवाना जरूरी हो जाता है। पेन, अदरवाइज बोलते हैं कि उससे इन्फेक्शन बढ़ सकती है। जी तो जी वो जी, पेन भी अगर आप जो मेडिसिन बोल रहे हो साथ के साथ ठीक हो जाती है। बिल्कुल। पेन, असल असल तो कहानी यही है, जो टॉपिक मैन है ना जिस पे आप आए हो, वो ये है कि पेन बर्दाश्त नहीं होता। उसको हम पहली खुराक में पेन खत्म कर देते हैं। और गुर्दे की पथरी में भी। जी, किडनी स्टोन कोई भी है, ठीक कैसी है। भी है, उसका भी हमारे पास इलाज है। दर्द दोनों का बेइंतहाई दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है, हाँ। इसलिए पहली डोज में दोनों का दर्द, किडनी का दर्द हो या फिर पित्ते का दर्द हो, दोनों का दर्द पहली डोज में टिक जाता है। ओके। आपने इसी के बहुत बाद अच्छी बात बताई। जैसे मान लो आज के बीमारियां तो बहुत है, हम्म। एक एक मैं बताऊंगा तो टाइम भी काफी हाँ, फिर लग तो जाएगा। पूरा दिन निकल ठीक है जी, जाएगा। हाँ जी हाँ, बीमारियां आपके बहुत पास है। ज्ञान का भंडार है, ये तो हमें मालूम पड़ ही गया। नहीं, ज्ञान का भंडार तो नहीं नहीं नहीं, वो है। तो हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन ये है जैसे, अब मैं आपको बताता चलूं, बीपी आज के टाइम में मान लो आप, जिस पेशेंट को बीपी की बीमारी लग गई, जिंदगी बीत जाती है दवाई खाते खाते, उसका भी हमारे पास में इलाज है। अच्छा जी। हाँ जी। बीपी में क्या है, कैलेस्ट्रोल बन गया, कैलेस्ट्रोल अप होने की वजह से, गुड कैलेस्ट्रोल, बैड कैलेस्ट्रोल, दो कैलेस्ट्रोल होते हैं बॉडी हाँ के जी, हाँ अंदर। जी। बैड कैलेस्ट्रोल अगर आपका अप हो गया तो बॉडी सुस्त रहनी स्टार्ट हो जाएगी, फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट की नाड़ें ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और जब हार्ट की ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी तो फिर बीपी बढ़ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर करके क्या है, आप पता करना कभी कि 70% अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है तो आपका हार्ट चलता रहेगा नॉर्मली जैसे चलता है। आप इको कराओ, आप ईसीजी कराओ, हार्ट का कोई भी टेस्ट कराओ, वो उसमें ये नॉर्मल तो आ आएगा। जाएगा कि भाई इतने परसेंट ब्लॉकेज है, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि भाई खतरे की बात है। ठीक है। खतरा बढ़ता कब है? जब वो 73, 72, 75 यानी 70 से ऊपर परसेंटेज आपकी गई, तब भी खतरे की हार्ट बात आपका स्लो हुआ, तो सीधे कहाँ पहुंचे? स्टंट पे। है। ओके। सीधी सलाह डॉक्टर देंगे भाई स्टंट डलेगा। अब उससे पहले भी तो वो कंट्रोल हो सकता था। हम्म। अगर हमें पता लग जाता, कोई हमें सजेस्ट कर देता कि भाई आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आपका हार्ट ब्लॉकेज की तरफ बढ़ रहा है, यानी जैसे एक तरीके से मशीनरी हम बाइक, कार, गाड़ी कोई भी चलाते हैं, वो पहले हमें बता देती है
कि मेरे में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमें वो चीज़ें पता लग जाए, हम्म, कोई भी डॉक्टर हमें सही सलाह देने वाला ये कह दे कि भाई आपको प्रॉब्लम है, आप ट्रीटमेंट ले लो, आप यहीं रिकवर हो जाओगे। हम्म, लेकिन बिजनेस बन गया है, जब वो प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, बुरी हालत में पेशेंट को ले जाया जाता है, फिर स्टंट, और हल फिर भी नहीं है, हम्म। फिर भी दवाइयाँ चलती है। तो मतलब बीपी की समस्या से ही हार्ट की समस्या जुड़ी हुई है। जी जी। तो इसमें भी आप कोई फॉर्मुलेशन अच्छी देते हैं जिससे इस चीज का जी इलाज हाँ होता है? बिल्कुल। ओके। बीपी, मैं ये कहता हूँ हमारे पास में ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि जी हमको 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमारा बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, रोज हमें टैबलेट खानी पड़ती है, हमारा बीपी अप रहता है, 142, 44, 150, 200। 200 तो ये मान लो आप बहुत खतरे की बात आ जाती है। हम्म, लेकिन 150, 160, 140 ये तो आम है, वैसे नॉर्मली कह लो, लेकिन इससे भी इंसान डरा हुआ है हम्म। कि बीपी बढ़ क्यों रहा है। ठीक है जी। तो उसका हमारे पास में हफ्ते के अंदर अंदर बीपी नॉर्मल कर देते हैं पेशेंट का। किसी को ओके। अगर मान लो 10 साल से बीपी अप रहता है, हफ्ते के अंदर नॉर्मल। तो ये कब तक खानी पड़ती है बीपी की मेडिसिन जो आप बोल रहे हो हफ्ते में नॉर्मल हो जाता है? नॉर्मल तो हम हफ्ते में दे देते हैं करके, उसके अदरवाइज ये होता है कि ब्लॉकेज हार्ट के अंदर कितनी है, कैलेस्ट्रॉल लेवल हमारा क्या है, मतलब वो उस आपके चीज पर हिसाब डिपेंड से करता है। अगर हार्ट में ब्लॉकेज है जी किसी भी मात्रा तक, उसी की वजह से बीपी की समस्या है? जी 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 बिल्कुल। ओके। तो मतलब आप उसकी मेडिसिन से वो थोड़ा क्लियर करते हो हार्ट को, जी। कोलेस्ट्रॉल की हो गई हम्म। तो उसी तरह की मेडिसिन दी जाती होगी। हाँ जी हाँ। उसमें एक तरीके से नसें ब्लॉक हो जाती है, जो हमारी हार्ट की सबसे छोटी नसें होती है ना हार्ट के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी। जिनको छोटी सराइयाँ बोलते हैं, सबसे पहले वो ब्लॉक होना स्टार्ट होगी। अगर वो कंट्रोल हो गई तो हार्ट अपना हेल्थी ऑटोमेटिकली होता चला जाता तो जैसे सैर और हल्की सी जॉगिंग बताया जाता है, है। जी उससे भी ठीक रहता है हार्ट की हेल्थ जहाँ अपना? जी हाँ बिल्कुल। ओके, नसों के ऊपर प्रेशर तो नहीं देखो पड़ता जल्दी से? जरूरी है, आज के टाइम में जरूरी है कि एक तो खाना खाने के बाद अपनी हम्म, आदत बना ले इंसान के, कम से कम 400-500 कदम चले। हम्म, भाई हम बाहर जोक नहीं कर सकते, जाके घर के अंदर चल लो आप, खाना हम्म, खाने के बाद रूटीन क्या बनाया हुआ, खाना खाया लेट गए, खाना खाया लेट गए, वहां से हम्म। बीमारी बनती है। खाने जी। के बाद आप, जरूरी नहीं है कि भाई सुबह हम 2 किलोमीटर चल लिए, सुबह हम 10 किलोमीटर चल लिए, 5 किलोमीटर चल लिए, बस हो गया पूरा। खाना हमने आके घर खाया और फिर लेट गए, क्या फायदा होगा उस चीज का। जी हाँ। खाना खाने के एक्टिविटी बाद बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक्टिविटी दो बॉडी को, ताकि खाना हजम हो सही तरीके से। खान साहब, इसके अलावा और कौन सी चीज़ों का आप उपचार करते हैं? जैसे आपने काफ़ी चीज़ों का तो कंफर्म बोला कि तकरीबन तकरीबन आप ठीक ही कर देते हो, जी इसके जी। अलावा और कौन सी ऐसी इसके समस्या? अलावा जी जैसे बवासीर। हाँ, बवासीर का भी बहुत ज़्यादा जी जी, पेशेंट्स हैं। बवासीर किसी भी तरह की है, बवासीर खूनी बादी बगंदर, ठीक है। कैसी भी बवासीर है। एक होता है ना, बहुत सी मर्तबा ऐसे पेशेंट आते हैं कि एक बार ऑपरेशन करा लिया, 2 बार करा लिया, 3 बार करा लिया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही, हम्म। उस ऐसे पेशेंट का भी इलाज है। ठीक है। हाँ जी, खूनी बवासीर है या बादी है, बगंदर है, कैसी भी है, कितने उसका दिनों में इलाज है। फर्क पड़ जाता है? पहली खुराक से आराम है। और कितनी देर तक पूरी ठीक हो जाती है, कितनी देर दवा खानी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा महीना। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। खाने की है लगाने की, दोनों? खाने की भी है, लगाने की भी है, दोनों दवाइयाँ हम देते हैं। ठीक है। जी। अगर मान लो ब्लड है ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें तो खाने खाने की चलेगी। अगर मुँके वगैरह हो गए हैं, बादी है, बगंदर है, उसमें फिर साथ में लगाने की भी दे देते हैं। ठीक है। हाँ जी, उस हिसाब से किसी ट्रीटमेंट। भी एज? हाँ जी हाँ, कैसी भी हो जो वैसे कोई। और एक और बताइए डॉक्टर साहब भी, जैसे आज की डेट में एनर्जी की काफ़ी कमी रहती है कुछ लोगों की बॉडी में, मतलब वीकनेस, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। कोई ताकत वाली, कोई मल्टीविटामिन का, जैसे कैल्शियम बहुत कम रहता है, B12 कम हो जाता है, जी मतलब जी मिनरल्स तो है ही नहीं जो खा रहे हैं आज की डेट में, जी जी दूध भी जी। मिलावट वाला है। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। शरीर को ताकत देने वाली भी कोई ऐसी जड़ी बूटियां, कोई ऐसी औषधियां हैं जिससे चुस्त फुस्त रहे बॉडी देखो इंसान की? मेन कारण क्या है, बात वहीं पे ही आती है फिर। एक तो खाना हमारा सही नहीं है, जी हाँ। दूसरी बात जो खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है सही तरीके से। हम्म, ठीक है। और जब हमने खाना पीना खाया, हजम नहीं हुआ, उसके बाद फिर मेडिसिन ली
कि भाई हम पेट साफ हो जाए, डाइजेशन हो जाए सही तरीके से। तो उसमें वीकनेस इसलिए आती है जो कि हमारी अंतड़ियाँ होती है ना, एक अंतड़ियाँ जो है हमारी पाइप की नलियों की तरह है। हम्म। जब उसमें खाना जम जाएगा, खाना गल जाएगा, खाना सड़ जाएगा, तो फिर वो आप कितना भी हेल्दी खाना खाओगे वो भी अंदर जाके सड़ना है, हम्म। क्योंकि पहले ही गंदगी इकट्ठी है वहाँ पे। हम्म। उसके बाद में हम कोई भी हेल्दी डाल देंगे तो वो साफ नहीं होगा, वो और सड़ेगा उसके पास जाके। हम एक सेब की टोकरी में एक गला हुआ सेब रख देंगे और चार अच्छे रख देंगे तो वो चार भी गल जाएंगे। वही सब। ठीक है ना। तो इससे बात यहाँ जाती है वही हेल्दी वाली, कि हेल्थी सुस्ती, चलते फिरते सुस्ती, बैठ गए तो सुस्ती, माइंड काम नहीं करता सही तरीके से, इंसान अपने तरीके से एक अंदर एक होते हैं ना एक्टिविटी, एनर्जी, वो फील नहीं कर पाता। उसका सारी कमी आती है डाइजेशन से। तो मैं बता रहा था आपको, सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये तीन चीज़ों का मिश्रण तैयार करके रख लें और खाना खाने के बाद हल्का सा एक छोटा चम्मच हल्के नीम गर्म पानी से ले लें तीनों टाइम। तो इससे क्या होगा, खाना डाइजेस्ट होगा अच्छे तरीके से, पेट साफ होगा और आप अपनी पुरानी एनर्जी सही अपने अंदर प्राप्त कर पाओगे। इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, मतलब नहीं इसके नहीं, बिना बिल्कुल। फिर खाना डाइजेस्ट ही ना हो? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जो खाना अंदर गल गया है, सड़ गया है, जम गया है, ये उसको साफ करेगा। ओके। जब हमारी अंतड़ियाँ साफ हो जाएगी, हमारा पेट साफ हो जाएगा, तो आप नॉर्मली खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसी एनर्जेटिक फील जी करोगे। जी। इसके अलावा हमने एक अपना हम खुद का एक तैयार करके रखते हैं, वो जो हमें कस्टमर जैसे भी बोलते हैं, सफ़ूफ फॉर्म में, सफ़ूफ कहते हैं पाउडर फॉर्म को, पाउडर फॉर्म में तैयार किया हुआ आता है कुस्ता फौलाद। ठीक है जी। और एक होता है हमारे पास में माजून फौलाद। दोनों के नाम जो मतलब पाउडर फॉर्म में लोगे तो उसको कुस्ता फौलाद बोलेंगे, और जैसे आप बोल नहीं रहे थे चमनप्राश टाइप, हाँ, वो तैयार करते हैं यूनानी हम। में। जी जी जी। उसको हम माजून फौलाद बोलते हैं। उसमें यही जड़ी बूटियाँ होती है, सतावर वगैरह, अश्वगंधा, शिलाजीत, सालम पंजा, ये चीज़ें सारी जोड़ के, जो इंसान नॉर्मली अपने अंदर वीकनेस, जैसे वो बात भी आई थी पहले, प्रोटीन वगैरह लेते हैं लड़के, उन चीज़ों में भी काम करता है। और कमज़ोरी कैसी भी है, एक होता है ना बहुत सा आदमी खाता पीता है लेकिन लगता नहीं है, उसमें भी ये काम करता है। जैसे जो मैंने बताया आपको, सौंफ, अजवाइन, जीरा का पाउडर तीनों टाइम वो इस्तेमाल करो, रात में सोते टाइम, सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक चम्मच इसके लो, तो ये आपको एनर्जी भी देगा, आपको हेल्दी भी बनाएगा, आपकी बॉडी भी बूस्ट करेगा, हर तरीके से आपके अंदर विटामिन की, कैल्शियम की, विटामिन B12, सब पूरी विटामिन कर ए, दो। विटामिन C, सब चीज़ की पूर्ति करेगा। हकीम जी ये बताइए, जैसे चेहरे की भी बहुत आज की डेट में केयर होती है, काफ़ी जी केमिकल बेस्ड और बिना केमिकल के भी क्रीम्स आई हुई है मार्केट में। जी जी। नेचुरली भी इसको ठीक रखा जा सकता है, जैसे हाँ जी शाइयाँ, हाँ। डार्क सर्कल्स हो गए, इसका कोई उपचार हो? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जैसे झाइयाँ जो आप बता रहे हो, इसके लिए एक वो आता है माजू फल। ठीक है। माजू फल आता है, उसको आप पत्थर पे घिसो, ठीक है। हल्का सा घिस के उसका लेप बना लो, ठीक है। पेस्ट फॉर्म में तैयार हो जाएगा वो। जिसको झाइयाँ हैं, अक्सर करके झाइयाँ जो है लेडीज को होती हैं ज़्यादा। वो झाइयाँ होती क्यों हैं, वो मैं आपको, आप ये कहोगे कि हर बीमारी में ये बोलते हो भाई नहीं क्यों नहीं होती नहीं, है। पता होना चाहिए। वो मालूम। झाइयाँ अक्सर करके होती है पेट की खराबी की वजह से। ठीक है। जो भी पेट में अगर मान लो हमारे गंदगी इकट्ठी हो गई और वो हमारी बॉडी के अंदर निकलने की जगह उसको नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं से उसको चाहिए एक्टिविटी बाहर निकलने के लिए, वो स्किन पे झलकती है। स्किन पे आ जाती है वो। क्योंकि अक्सर करके आप देखोगे, इंसान सुबह नहा लेगा, फेस दिन में 4 बार वॉश करेगा, तो ये जो हमारे सेल है ना, इन पे रगड़ा लगता है सुबह शाम, दिन में बहुत मर्तबा रगड़ा लगता है, तो यहाँ से इसलिए जल्दी बाहर आ जाती है। और सबसे मेन बात, ये स्किन हमारी सॉफ्ट और ऑयली होती है, तो इसलिए झाइयाँ यहाँ पे जल्दी ज़्यादा पड़ जाती है। तो उसके लिए जो है, जो मैं आपको बता रहा था, माजू फल पत्थर पे घिस के, पहले जैसे घर पे मसाला पीसने वाली सील होती थी, हाँ जी, हाँ जी। उन चीज़ों पे घिस के, पानी हल्का सा पानी डाल के घिस के वो लगाओ, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये चेहरे कहाँ पे से मिलता है ये आप माजू फल जो आप बोल रहे कहीं हो? भी आप पंसारी के पास जाके लेओगे। क्या बोलना पड़ता है उसको? माजू फल। माजू फल। जी। ओके। ये गरम मसाले में डलता है। ठीक है। जी। और जो आप कह रहे हो फेस पर भाई झुर्रियाँ डार्क वगैरह, सर्कल्स, डार्क डार्क सर्कल्स। सर्कल वगैरह, जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती है बहुत से हाँ। इंसानों को, आप एलोवेरा होता है, एलोवेरा मार्केट की, तो कोई भी क्रीम वगैरह आप छोड़ दो उनका पीछा, क्यों भाग रहे हो उनके पीछे। एलोवेरा जेल ले, ताज़ा निकालो घर से, और शाम को फेस पे लगा के सो जाओ, सुबह सिंपल पानी से फेंक दो, रिजल्ट तो आपको मिलेगा धीरे धीरे,
ये जल्दी है ना, आजकल लोगों को बहुत जल्दी रहती जल्दी है। बहुत है। हाँ कि भाई दूसरे दिन हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिलेगा धीरे धीरे, लेकिन रिजल्ट मिलेगा गारंटी से। ठीक है। ठीक है जी। इसी के साथ में आप बेसन चंदन का लेप कर सकते हो फेस पे, बहुत अच्छा होता है। अब जैसे गर्मी है, ठंडा होता है, बहुत अच्छा होता है। एक किसी को ना कील मुहासे हो जाते हैं, हाँ जी हाँ, पिंपल्स हो बहुत जाते हैं, समस्या है। मसूर की दाल आती है, ठीक है। मसूर की दाल सुना होगा हाँ जी आपने। हाँ जी, मैसूर की दाल। ठीक है। मसूर की दाल एक कटोरी में थोड़ी सी 1 चम्मच भिगो के रख दो, सुबह को भिगो के रख दो उसको, और शाम को सिल पर पीस लो। तरीका देसी हो, मिक्सी में ना हो, ठीक है। सिल पर पीस लो। उसको पहले पत्थर का रगड़ा लगना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगर हमें लग रहा है कि ये मोटी है, फिर उसको मिक्सी में डाल लो आप। ठीक है। मिक्सी में डाल को उसको बारीक पेस्ट बना लो, पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा वो सारा। शाम के टाइम लेप करके सो जाओ। जैसे मास्क वगैरह या ये अटरम सटरम चल रहे हैं ना जो हाँ मार्केट में, हाँ। जब वो सूख जाए उसको उतार लो, कील मुंह से आपके सारे बाहर आ जाएंगे। ओके, बहुत अच्छी बात बताई बहुत अच्छा आपने। फॉर्मूला है आपका। स्किन ग्लोइंग भी होगी, रंग भी साफ होगा, डार्क सर्कल खत्म हो गए, ओके, सब चीजें जी। तो बालों के लिए भी बता दीजिए कुछ। जब बालों के लिए बता हाँ देते हैं आपको, सिंपल बता देता हूँ। हाँ। बालों के लिए जैसे सबसे पहले तो ये देखा जाए कि बालों के अंदर डैंड्रफ तो नहीं है, हम्म है ना। जैसे बाल अगर किसी के झड़ रहे हैं हम्म या बाल किसी के उड़ रहे हैं, बाल खत्म हो जाते हैं ना धीरे धीरे, हम्म तो आप कोई भी 3 तेलों का मिश्रण बना लें, कोई भी 3 तेल। जैसे एक तो आप ले ले ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, एक ले ले आप लौंग का तेल, एक ले ले आप आंवला या सरसों का, घर का कोई सा भी तेल हो, ठीक या है। बादाम का तेल ले ले। ठीक है। 3 तेलों का कोई भी मिश्रण बना ले, उसको लेके हल्का सा रफ करे थैली पे। जब हम उसको रफ करेंगे उसके अंदर हीटिंग पैदा हो हीट जाएगी। पैदा हो जाएगी। ठीक है। उसको फिर आप बालों पे लगा। ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई भी। और सबसे जो अक्सर आयुर्वेद में चलता आ रहा है, शैम्पू आंवला रीठा शिकाकाई, ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट। हकीम जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने हमें बहुत कीमती जानकारी दी शुक्रिया जी। और हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी जानकारी वाली बातें बताई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको हकीम जी से मिलके कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी वीडियो में। इसी तरह की और कीमती जानकारी किसी और बड़े वैद्य जी से और मशहूर वैद्य जी से, हकीम जी से मिलने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसको देखते रहिए और हमें कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल।